नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश या भूआकृतिक स्वरूप। आज हमारी चर्चा रहेगी अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान का बांगर। ये अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान का बांगर राजस्थान के महान मरुस्थल या थार मरुस्थल का भाग है। जैसा कि राजस्थान को धरातलीय दृष्टि से हमने 4 वर्ग में विभाजित किया था: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस मानचित्र में चारों प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। हमारी चर्चा थी पूर्व के वीडियो में रेतीला शुष्क मैदान या राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 मुख्य भागों में रखा गया था: महान मरुस्थलीय मरुभूमि, जिसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसकी चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में काफ़ी अधिक की है। आज हमारा चर्चा का विषय है राजस्थान का बांगर या अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान का बांगर या राजस्थान बांगर अर्धशुष्क मैदान मुख्य रूप से मरुस्थल का दूसरा हिस्सा है। ये भाग अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार 75,000 वर्ग किलोमीटर तक है। प्राकृतिक रूप से इसे मारवाड़ कहते हैं। यहाँ अधिकांशतः अर्धशुष्क प्रदेश की स्थलाकृतियाँ वायु व जल अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, पाली, जालोर, जोधपुर का पूर्वी भाग, बाड़मेर का दक्षिण भाग इसमें आता है। यहाँ पवनानुवर्ती बालू का स्तूप व लवणीय धरातल अधिक पाया जाता है। धरातलीय विशिष्टता के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में रखा गया है, जैसा आप देख रहे हो। उपयुक्त मानचित्र में अर्धशुष्क मैदान के चारों उपविभाग प्रदर्शित किए गए हैं: लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। इन चारों की अपनी एक विशेषता है जिस पर हम अब चर्चा करेंगे। नंबर 1, लूनी बेसिन। जैसा आपको मानचित्र में दिख रहा है, लूनी बेसिन लूनी व उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी पर स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिलकर इसका अपवाह क्षेत्र बनाती है। लूनी और इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, जालोर व सिरोही जिले में होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों में सूकरी, जोजरी, गुहिया, खारी, बांडी, मिश्री और जवाई हैं। इस नदी का पानी बालोतरा तक कठोर आधारी चट्टानों के कारण मीठा रहता है। उसके बाद यह लवणीय हो जाता है। यह क्षेत्र गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही आता है। राजस्थान का समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र सांचौर तथा बाड़मेर में बारबासर का नहर क्षेत्र है, जो कच्छ के रण तक फैला हुआ है। लूनी बेसिन में प्राचीन चट्टानी अरावली
का विस्तार है। जालौर सिवानी की पहाड़ियाँ यहाँ मुख्य हैं, जिसमें जसवंतपुरा के पास की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ ग्रेनाइट रायोलाइट सेल की बनी हैं। ये कठोर सेल पर अपरदन का प्रभाव कम होता है। इन पहाड़ियों में स्लेट, क्वार्टजाइट और चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। लूनी बेसिन के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, जो जालौर में स्थित है। इसके अलावा सिवाना, नाकोड़ या छप्पन की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर में स्थित है। इन सभी पहाड़ियों से ग्रेनाइट निकलता है, जिसका आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इसके अलावा यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी हैं। कुल मिलाकर ये क्षेत्र खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। दूसरा उपविभाग है शेखावटी प्रदेश अथवा आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, जैसा आप मानचित्र में दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले व नागौर का उत्तर पूर्वी भाग आता है। ये संपूर्ण क्षेत्र अंत प्रभावी क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य नदी है कांतली नदी, जो सीकर झुंझुनू में बहने के बाद मरुस्थल में समाहित हो जाती है। इस कारण इसे अंतप्रवाही बेसिन या अंतप्रवाही क्षेत्र कहते हैं। कांतली नदी के बेसिन को तोरावटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में जांटी कहलाते हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी हर्ष की पहाड़ियाँ है, जो सीकर में मलखेड़ा से प्रारंभ होकर दाता रामगढ़ तक फैली हुई है। यहाँ के कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। यहाँ बालू का स्तूप अधिक देखने को मिलता है। इन बालू का स्तूपों के मध्य जो गर्त क्षेत्र होते हैं, उन्हें ताल या छापर चूरू में बोलते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर इन्हें जब जल एकत्रित हो जाता है तो सर के नाम से जाना जाता है, जैसे सालासर, मानसर, बलियासर। यह सरोवर के रूप में काम आता है। अब हम चलते हैं तीसरा उपविभाग नागौरी उच्च भूमि, जो नागौर जिले में फैला हुआ है, जैसा आप मानचित्र में देख रहे हो। नागौरी उच्च भूमि मुख्य रूप से नागौर जिले में है, जो प्राय बालू का स्तूप का अभाव है। ये उच्च भूमि समुद्र तल से 300 से 500 मीटर के मध्य है। इस प्रदेश की विषम स्थलाकृतियाँ, अंतर्वर्ती जल प्रवाह, नमकीन झीलें, पहाड़ी धरातल के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ की मिट्टी पूर्णतः लवणीय है, जिसमें सोडियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये बंजर व अनुपजाऊ है। इस प्रदेश का मुख्य नमक की झीलें हैं, जो सांबर, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, कुचामन में पाई जाती हैं। कुल मिलाकर ये क्षेत्र अनुपजाऊ क्षेत्र है। अब हम चलते हैं अर्धशुष्क का चौथा महत्वपूर्ण उपविभाग घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। प्राचीन काल में घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश तक बहती थी। इस नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी पूर्णतया बालू का स्तूप से ढकी हुई है, किंतु सिंचाई व पानी की उपलब्धता के कारण इन बालू का स्तूपों में स्थिरता देखने को मिलती है, जिस कारण ये राजस्थान का सबसे सिंचित और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन और कृषि में अग्रणीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर राजस्थान का बांगर का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस तरह ये राजस्थान के बांगर के 4 खंड है, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। इस तरह
राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक महत्वपूर्ण धरातलीय स्वरूप या भू-आकृतिक प्रदेश है, जिसका हमने 2 वीडियो में चर्चा की। इस मरुस्थलीय प्रदेश का काफ़ी महत्व है। राजस्थान की दृष्टि से इसका निम्न प्रकार से हम महत्व मान सकते हैं। जैसे नंबर 1, पेट्रोल प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले का जमाव काफ़ी अधिक है। नंबर 3, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता वाला क्षेत्र है। इमारती पत्थर बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें चूना, जिप्सम आदि है। खारी झीलों से लवण व नमक प्राप्त होता है। जैव विविधता का एक अनूठा उदाहरण है। राष्ट्रीय मरुउद्यान में विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पशुपालन, ऊन व्यवसाय किया जाता है, जिसके आधार पर लघु कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। वहीं सिंचाई की सुविधा जहां प्राप्त हुई है, वहां उपजाऊ मैदान में परिवर्तित हो गए हैं, जैसा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सापेक्षिक दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भू-आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है। सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वही पर्यटक का आकर्षण का केंद्र है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर अपनी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस तरह पश्चिमी मरुस्थल का राजस्थान में या ये कहें आर्थिक रूप से भी काफ़ी अधिक महत्व है। ये आज हमारी चर्चा है। धन्यवाद।